नमस्कार दोस्तों, आज हम फोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ये CSIR नेट का ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में एग्ज़ामिनर छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर आपने देखा हो तो इस टॉपिक को गेट में भी कवर किया जाता है। यूपीएससी में तो इनका फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी वालों का तो। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को कम्प्लीटली इग्नोर करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी। तो आज हम नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस हैं? वो रिएक्शंस टेक प्लेस by the absorption of light or radiation उनको हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी रिएक्शन वो किस वजह से हो रही है, अगर वो कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर आपको किसी रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज दिखा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो ये रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं ये? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे थर्मल रिएक्शंस जो होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। एंड ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। नॉरिश टाइप 1। नॉरिश टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नॉरिश टाइप 1 एंड नॉरिश टाइप 2। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले। जो नॉरिश टाइप रिएक्शन होगी इसमें पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखना। ये जो रिएक्शंस होती हैं वो इनमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इनमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अगर वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाने लगा तो वो यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, दैट इज़ नॉरिश टाइप 1। और इसमें एब्जॉर्प्शन कौन सी रेडिएशन का होगा? यूवी। इसमें यूवी रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। एंड तीसरी चीज़, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग शो करता है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये आपने जेबलोन्स की डायग्राम में देखा होगा। ये जेबलोन्स की डायग्राम का है कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में ये सिंगलेट से ट्रिपलेट की तरफ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। दैट मीन यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन होता है, स्पिन इन्वर्जन। ठीक है, अगर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल फ्रेम होंगे तो वो यहीं से हो सकते हैं। और इसके अंदर एक और पॉइंट है 4th, इसमें अल्फा बॉन्ड क्लीव होता है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज। ये आपको नॉरिश टाइप 1 में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग शो करता है ये, जहाँ पे सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाती है। वो कैसे जाती है? स्पिन इन्वर्जन और अल्फा बॉन्ड क्लीव होता है। अब हम देखते हैं कि ये अल्फा बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ये मैंने लिखा, ये यहाँ पे लगे हैं मिथाइल
और यहाँ पे मैंने दे दी फोटोकेमिकल कंडीशन। तो इससे ही देख के पता चल गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ये नॉरिश टाइप 1 होगी या 2 होगी। अभी 2 पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ 1 डिस्कस कर रहे हैं, वो देखो। तो इसमें देखो क्या करोगे, अल्फा बॉन्ड देखो हम किसे बोलते हैं, अल्फा बॉन्ड हम बोलते हैं इसे, ये वाला बॉन्ड, ये कैसा है, अल्फा, जो बिल्कुल कार्बोनिल के साथ अटैच है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, अल्फा। ये दोनों कैसे बॉन्ड है, अल्फा। अब बात आती है कि आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अब हम 1 ब्रेक करेंगे या 2 वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हम ऐसा बॉन्ड ब्रेक करेंगे जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड हो, ताकि हमें जो रेडिकल है वो कैसा मिले, मोर स्टेबल रेडिकल ऑब्टेन्ड हो। जैसे अगर आप ये वाली साइड क्लीव करेंगे, और ये कौन सी क्लीवेज होती है, होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये कैसा होगा, ये देखो, इस पेन में क्या हो रखा है, एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ। अगर आप ये 1 वाली साइड क्लीव करते तो कैसा होता, तो ये कुछ ऐसा होता, ये कैसा था, ये प्राइमरी रेडिकल था, और ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला ही तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम 1 से ना क्लीव करके हम किस तरफ से क्लीव करेंगे, सेकेंड वाली साइड से क्लीव करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई क्लीवेज, कैसे क्लीव करना है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है, उससे आप तुरंत पहचान लेंगे कि नॉरिश टाइप 1 का क्या प्रोडक्ट होगा। देखिए, ये जो नॉरिश टाइप 1 होती है वो 2 कंडीशंस में हो सकती है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, हाँ, ये गैसियस फेज में भी हो सकती है, इसको और क्या बोल सकते हैं, वेपर फेज भी बोल सकते हो इसको। ये ऐसा लिखा मिलेगा आपको, मान लो ये कोई रिएक्टेंट है और ये ऐसा मिलेगा यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन, एंड देन आपको यहाँ पे मिलेगा कि गैस है या फिर वेपर फेज है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आप डी कार्बोनिलेशन करवा देंगे। डी कार्बोनिलेशन मतलब ये CO निकाल देंगे, यानी कि ऐसा मान लो अगर ये यही था तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से भी ब्रेक हुआ, उसके बाद ये भी ब्रेक होगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल और प्लस CO निकल गया, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 मेंबर रिंग। ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको सॉल्यूशन फेज दे दें, सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फेज। तब क्या करोगे, तब आप देखोगे क्या दोनों साइड, बोथ साइड स्टेबल रेडिकल जनरेट हो रहा है, स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन। अगर दोनों साइड स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन है तो क्या करा दोगे, डी कार्बोनिलेशन। तो हम क्या करा देंगे, डी कार्बोनिलेशन। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझो, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ओके, जैसे एग्जाम्पल है ये 6 मेंबर रिंग, दिस, यहाँ फिनाइल लगा है और यहाँ भी फिनाइल लगा है, और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा कुछ, फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, क्या करोगे। देखो, जब भी कुछ ऐसा सिस्टम दिखे तो वहाँ पे नॉरिश टाइप 1 ही होगी। नॉरिश टाइप 2 के लिए हम गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं, गामा हाइड्रोजन, और वो भी ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक
ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है। तो जब आपको ये ऐसा कुछ 6 मेंबर रिंग दिखाना, तो इसमें गामा हाइड्रोजन देखो कहाँ है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, यहाँ पे तो साइक्लिक ट्रांजिशन नहीं होने वाला। तो इस टाइप का अगर सिस्टम दिखा तो उसमें तो नॉरिश टाइप 2 नहीं होगी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाओ कि इसमें कौन सी होनी है, इसमें नॉरिश टाइप 1 ही होनी है, ठीक है। क्योंकि नॉरिश टाइप 2 के लिए यही देखना होता है, गामा हाइड्रोजन देखनी होती है। अगर सिस्टम में गामा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि नॉरिश टाइप 2 होगी। लेकिन वो गामा हाइड्रोजन भी कैसी होनी चाहिए कि वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना सके, और वो यहाँ पे नहीं बन सकती, ठीक है। आगे अपने रिएक्शन पे आ जाते हैं वापस। नॉरिश टाइप 1 होनी है इसमें। लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ना मैंने गैसियस फेज़ लिखा, ना मैंने सॉल्यूशन फेज़ लिखा। जब गैसियस फेज़ नहीं लिखा है तो हम अभी डीकार्बोनिलेशन नहीं करवा सकते। हम देखेंगे कि क्या दोनों तरफ स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है। अल्फा बॉन्ड को क्लीव कराओ, ये क्लीव करा तो क्या बना, ऐसा कुछ, यहाँ फिनाइल और ये रेडिकल, और ये ऐसा है। क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये देखो, ये बेंजीन, इसके ऊपर ये लगा है और ये CH2, ऐसा ही तो है ये। बस ये H हट के यहाँ पे इसकी जगह एक और रिंग बनी है ऐसे। तो ये बहुत स्टेबल रेडिकल है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बॉन्ड क्लीव करवा सकते हैं। तो ये लॉस ऑफ CO हो गया, डीकार्बोनिलेशन गया, यानी कि इसको उड़ा दो क्योंकि दोनों तरफ क्या है, स्टेबल रेडिकल। तो ये फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये फिनाइल और ये फिनाइल, ठीक है। अगर यहाँ पे गैसियस फेज नहीं दिया है तो आंख बंद करके डीकार्बोनिलेशन नहीं कराना है। आपने देखना है कि क्या दोनों तरफ हमें स्टेबल रेडिकल मिल रहा है। अगर दोनों तरफ स्टेबल रेडिकल है तो इसको निकाल के और इनके बीच का बॉन्ड बना दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, ऐसा, ये देखो यहाँ पे लगी है मिथाइल, वही फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन फेज। अगर यहाँ पे गैसियस फेज होता तो इसको निकाल देते और 5 मेंबर रिंग बना देते। तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे गैसियस फेज होता तो हम इसको निकाल देते और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉल्यूशन फेज। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, अल्फा बॉन्ड क्लीव करो। कहाँ से, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से करा। तो ये क्या बना, कुछ ऐसा, और यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया। अब अगर मैंने ये वाली बॉन्ड ब्रेक की तो यहाँ पे कैसा रेडिकल आ रहा है, प्राइमरी रेडिकल, जो कि स्टेबल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आई तो क्या करोगे, अब आप गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। गामा कौन सा है, देखो अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। कौन सा, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अगर ये भी कंफ्यूजन हो जाए ना तो याद रखना, जो यहाँ पे रेडिकल जनरेट किया ना उसके पास वाला हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ से ये गया, ये फॉर्म हुआ, और इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, इस हाइड्रोजन को ये उठा लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड, ये, और यहाँ पे बना डबल बॉन्ड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये ऐसा ना दिख के ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख सकता है आपको। ये कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक तो ये पता नहीं आज इस पेन को क्या हो रखा है। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। अभी देखो मैंने शायद एक ज़्यादा बना दिया यहाँ पे, हाँ ये ज़्यादा बन गया यहाँ पे। इसको मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ, इसको दोबारा बनाते हैं। कैसे बनेगा ये देखो, ये बना एल्डिहाइड, ये फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 5
6 एंड 7। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है और 1 पे क्या बना है, 1 पे बना है एल्डिहाइड। तो ये आपको ऐसा ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, अगर यानी कि इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको दिख गया फोटोकेमिकल कंडीशन दी है और लिक्विड फेज है, स्टेबल रेडिकल दोनों तरफ नहीं बन रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा मिलने वाला है, एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ एल्कीन। बस ऐसे आइडेंटिफाई करो और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन बताओ। एक तो इस पेन ने आज मेरे को परेशान कर दिया, मैं इसका साइज इंक्रीज़ करके देखती हूँ, पता नहीं इसको क्या हो रखा है। इसको दोबारा बनाते हैं। ये एक तो ये स्क्रीन इतनी गर्म हो रही है ना आज, जिसकी वजह से पेन इस पे चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसको। ये देखो, थोड़ा और साइज इंक्रीज कर लेती हूँ और भी यहाँ पे दे दी फोटोकेमिकल कंडीशन। अब बताओ कैसे होगा। अल्फ़ा बॉन्ड क्लीव करेंगे, अल्फ़ा ये वाला है और ये वाला भी तो है अल्फ़ा, सेम हो सकता है ना। ये कुछ ऐसा बना, यहाँ पे ये अभी ऐसे के ऐसा है और ये है। ठीक है, ये तो निकल गया, एक CO तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या किया इन्होंने, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये अभी भी तो अल्फ़ा बॉन्ड है, फोटोकेमिकल कंडीशन तो अभी भी है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दो, ये भी गया, ये इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर गया, एक इधर गया। तो अब ये क्या बन गया, लॉस ऑफ CO एंड ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये भी आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और ये बन गया अपना प्रोडक्ट। क्लियर है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो। नॉरिश टाइप 1 का ही एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया वैसे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ देखो, ये नोट करके लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया जाए, क्या दिया जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नई बात बन रही भाई, इससे नहीं बात बन रही, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको दिया जाए तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से, जैसे वाटर, अल्कोहल, तू हिले पहले, वाटर है या कोई अल्कोहल है या फिर कोई अमीन है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब देखो, तब थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाएगी, तब हम कीटीन के थ्रू जाएंगे। तब ये जो नॉरिश टाइप 1 है वो क्या करेगी, नॉरिश टाइप 1 जो है वो कीटीन फॉर्मेशन के थ्रू जाएगी, कीटीन फॉर्मेशन के थ्रू, अगर आपको ये दिख जाए तो। ठीक है, अगर साइक्लिक कीटोन है, अगर साइक्लिक कीटोन है और उसके साथ ऐसा कुछ ये सॉल्वेंट नज़र आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कीटीन फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन करेंगे। इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ना, कार्बीन में जब रीअरेंजमेंट करते थे, कार्बीन में पहले कीटीन बनता था,
फिर अगर इस टाइप के कोई सॉल्वेंट हो, अगर वाटर होता था तो क्या बनाते थे लास्ट में, एसिड। अगर अल्कोहल होता था तो बाद में क्या बनता था, एस्टर। और अगर अमीन है तो क्या बनता था, अमाइड। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखनी है। फिर पहले कीटीन बनाओ, ठीक है, कीटीन बनाने के बाद फिर यही सारी चीज़ें होंगी। अगर वाटर होगा तो एसिड बना दो फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल है तो एस्टर बना दो, और अगर अमीन दिया है तो अमाइड बना दो। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो जैसे मैं कैसे दे दूँ क्वेश्चन, ठीक है, ये लेट से ये कर लेते हैं, ये रिंग है, ऐसे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन और वाटर दे दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक साइड, क्योंकि दोनों साइड सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो कोई भी साइड क्लीव करवा लो। हम लेट से ये वाली साइड क्लीव करवा लेते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये रेडिकल, और यहाँ पे रेडिकल CH2 रेडिकल बन गया। लेकिन अभी सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक। तो क्या करना है, कीटीन बनाना है। कीटीन क्या होता है, कीटीन होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, कीटीन। कैसे बन सकता है, अगर मैं कौन से वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा लूँ, अगर मैं ओके, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लूँ तो कीटीन बन जाएगा। तो कराओ, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये वाला हाइड्रोजन अब कहाँ जाएगा, जो फ्री घूम रहा है वो इसके पास जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, देखो ये ऐसा कुछ बन गया, ये डबल बॉन्ड O, राइट, और ये बन गया CH3। ठीक है, अभी हमने क्या दिया है, वाटर, तो OH2 आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये जाएगा, फिर ये वापस आएगा, और ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, और फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, फाइनली हमें मिलेगा COOH। तो जहाँ प्रोडक्ट में आपको एसिड बना दिख जाए जिस ऑप्शन में, वो आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे वाटर की जगह क्या होता, वाटर की जगह अगर यहाँ पे कोई अल्कोहल दे देती मैं तो क्या होता, तो यहाँ पे H की जगह R लग जाता, एस्टर बन जाता। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे R की जगह क्या है, इथाइल ग्रुप लगा है, तो ये इथाइल लग जाता है यहाँ पे। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट कि कीटीन कैसे बनाना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे लगा है मिथाइल, और ये भी इसको ऐसे बना दो, यहाँ भी है मिथाइल और ये है कार्बोनिल, और मैंने दे दिया फोटोकेमिकल कंडीशन है, और आपको दे दिया अल्कोहल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए, फोटोकेमिकल कंडीशन दिख गई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख गया, क्या बनाना है भाई, कीटीन बनाना है। ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। सबसे पहले क्लीवेज कहाँ से होगी, यहाँ से, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। ये क्लीव होने के बाद क्या बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ रेडिकल, और ये रेडिकल। अब क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कीटीन फॉर्मेशन होगी, तो कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से, ये गया यहाँ, ये गया, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये क्या बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन, और ये तो था ही अपना, यहाँ पे मिथाइल था, ये गया ऐसे कार्बन, और ये बन गई कीटीन। अब फाइनल क्या करोगे, अल्कोहल आएगा ROH, और ये इस पर अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे को मैं R ग्रुप बोल रही हूँ, तो ये ऐसा कुछ बनेगा।
CH2COOOR, ये R है तो इसको R1 बोल देती हूँ मैं, ठीक है। ये पूरे को ये R1 बोल दिया, ये R1 है। क्लियर है? ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये एस्टर में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? अगर समझ गए तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, फिर नॉरिश टाइप 1 फिनिश। अपनी नॉरिश टाइप 1 क्या हो जाएगी? ख़त्म। जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। लेट्स से मैंने ये क्वेश्चन दे दिया एक, यहाँ पे लगे हैं मिथाइल और ये ऐसे दिया और ये है गैस फेज़। अगर ऐसे दिया तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? प्रोडक्ट क्या बनाओगे? अगर गैस फेज़ है, कुछ नहीं देखना, इसको उड़ा दो। जैसे ही ये गया क्या बनेगा? 5 मेंबर रिंग और ये मिथाइल यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, ये तो ये हो गया। अब अगर मैं गैस फेज़ हटा दूँ, कुछ भी ना दूँ, या फिर यहाँ पे सॉल्यूशन फेज़ दे दूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? क्लीवेज यहाँ से होगा, ये क्लीव हुआ यहाँ से, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। ये ऐसे, ये यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल। अब आगे क्या करोगे भाई? यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करो, ये गया इधर और ये इधर। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बना और यहाँ पे एल्कीन बन गई, ये मिथाइल मिथाइल दोनों। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन फेज ना देके यहाँ पे क्या दे देती? वाटर दे देती, फोटोकेमिकल, एंड देन वाटर कंडीशन दे देती, तो क्या बनता? पहले तो यही होती सेम चीज़, यहीं से क्लीवेज होती। ये 2 मिथाइल हैं, यहाँ रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ हुआ। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे कीटीन फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, कीटीन बनी, और ये वाला कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? ऐसा कुछ, ये मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे लगा हाइड्रोजन, और ये क्या है? वाटर। वाटर है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? इसको एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आज पता नहीं इस पेन में क्या दिक्कत हो रखी है। आगे चलो, अभी ये हो गया। एक लास्ट टाइप और है, नॉरिश टाइप 1 का ही है, 1,3 एसाइल शिफ्ट। ये और देख लो, फिर नॉरिश टाइप 1 ख़त्म हो जाएगी। देखो, 1,3 एसाइल शिफ्ट, 1,3 एसाइल शिफ्ट कैसे करेंगे? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, टर्न ऑफ। देखो, एक तो स्क्रीन इतनी हिल रही है ना, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ एक बार। ये 5 मेंबर रिंग और इसके साथ लगी है 4 मेंबर रिंग। ये ऐसा है, ये है और ये है। देखो, और यहाँ पे दे दी फोटोकेमिकल कंडीशन। क्या करेंगे? नॉरिश टाइप 1 होनी है, यहाँ पे कोई भी गामा हाइड्रोजन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे नॉरिश टाइप 1 ही होगी। कैसे करोगे? देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। पहले तो ये वाला बॉन्ड क्लीव करो, अल्फा बॉन्ड। जैसे ये वाला बॉन्ड क्लीव करोगे क्या बनेगा? क्या बनेगा?
ये यहाँ पे रेडिकल, ये ऐसे है, ये और ये एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ये टूटा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या बनेगा, ये यहाँ पे रेडिकल है ऐसे, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये मिथाइल है, और एक रेडिकल यहाँ। ये आपस में क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो ये बना लेंगे। और इसको आगे भी 6 कर दो और इसको 7 कर दो। काउंटिंग ऐसे लिखी है मैंने ताकि इजी रहे। अभी एक 5 मेंबर रिंग बन रही है, बनाओ। ये बन गई 5 मेंबर रिंग, और इसके साथ क्या है, 5 मेंबर रिंग के साथ एक 4 मेंबर रिंग बनी है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 एंड ये है 5 पे क्या है, मिथाइल। ठीक है, 5 के साथ क्या जुड़ा है, 5 के साथ जुड़ा है 6, तो ये हो गया 6, और 6 के साथ है 7, 6 पे एक और मिथाइल है, और 6 7 के बीच में क्या बना है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये सिस बनेगा, ये मिथाइल और ये H, ये सिस होंगे। ये याद रखना, ये जंक्शन हमेशा कैसा होता है, सिस। बस ये करना था आपको, रीअरेंज करके वापस से इसको ऐसे करना था। सिर्फ यहाँ जैसा था वैसा ही बना है सेम, लेकिन जो बस ये जो मिथाइल था और ये यहाँ पे है, ये सिस जंक्शन में आ जाएगा। ये मिथाइल की शिफ्टिंग हुई है, इस वजह से हमने इसको क्या बोला है, 1,3 असाइल शिफ्ट। क्लियर है, ओके। तो अब नॉरिश टाइप 2 करते हैं फटाफट। नॉरिश टाइप, अरे ये बच गया था, नॉरिश टाइप 2, नॉरिश टाइप 2। देखो इसमें क्या होता है, बस इसमें ये याद रखना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कराना है आपको। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, यानी कि गामा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से हाइड्रोजन को चुरा लेगा ये, इस वजह से इसको 2 बोला गया है। इसको ऐसे याद रखना, नॉरिश टाइप 2 यानी 2 नंबरी काम कौन करते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं ना वो। तो यहाँ पे जो ये कार्बोनियल होगा ना, वो गामा का हाइड्रोजन चुरा लेता है, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। देखो जैसे ये R, अरे चल ले भाई, कलर चेंज करके देखती हूँ। ठीक है, दोबारा बनाती हूँ, ऐसा होगा कुछ। ये यहाँ पे R ग्रुप लगा है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, और एक यहाँ पे लगा दो, चलो ये मिथाइल है, और ये हो जाएगा गामा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। कार्बोनियल ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, गामा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये इसकी हाइड्रोजन को चुरा लेगा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नॉरिश टाइप 2। 2 नंबर के काम करने, इसने चोरी करनी है इसने। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। अब ये इसको उठा लेगा, तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो इसने H ले लिया, यहाँ पे है R, ये है मिथाइल। इसने जैसे इसको उठाया तो यहाँ पे रेडिकल हुआ, एक रेडिकल यहाँ पे है। अब ये होता है अल्फ़ा और बीटा। कौन सा बॉन्ड क्लीव करते हैं हम इसमें, ये बीटा वाला क्लीव करते हैं। नॉरिश टाइप 1 में कौन सा होता था, अल्फ़ा जो बिल्कुल कार्बोनिल के साथ लगा है उस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते थे, यानी इस वाले को। लेकिन इसमें कौन सा वाला ब्रेक होगा, इसमें ये वाला होगा। इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो, क्या बनेगा, इनोल फॉर्मेशन हो जाएगी R, ये हो गया OH, और साथ में यहाँ पे क्या बन गया, ये बॉन्ड गया तो ये कुछ एल्कीन ऐसी बनेगी। यानी कि एक प्रोडक्ट तो एल्कीन आएगी, और ये टोटोमेरिज्म हो जाएगा इसका, और टोटोमेरिज्म हो गया क्या बन जाएगा, कीटोन। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट में कीटोन
और एल्कीन दिखे तो वो कौन सी टाइप की है, वो है नोरिश टाइप 2। अगर आपको एल्डिहाइड और एल्कीन दिख रहा था तो वो है नोरिश टाइप 1। और अगर कीटोन और एल्कीन दिखी तो वो किसकी वजह से हुई है, नोरिश टाइप 2 की वजह से। इसको मैकलेफार्टी रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसको मैकलेफार्टी, क्या स्पेलिंग है इसकी, मैं ही कंफ्यूज हो गई, शायद LAFFERTY, हाँ, मैकलेफार्टी रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। रीअरेंजमेंट मास में देखी गई है, ये मास स्पेक्ट्रा में वो ऐसे ही होती है। ठीक है, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप लगे होते हैं ना, आर लेट्स से यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो फिर ये वाली चीज़ ना होके फिर क्या होती है, साइक्लाइजेशन हो जाती, फिर ये 4 मेंबर रिंग बन जाती। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाता कि, चलो दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ मैं कैसे होता। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो कैसे होगा। मैं इसको हटा देती हूँ, हम इसको हटा देते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा होता R डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे लगा दिए 2 मिथाइल बल्कि, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, और सेम ही कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गामा। लेकिन अब अल्फ़ा पे क्या है, बल्कि ग्रुप है। पहले तो ये सेम चीज़ करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्या बनाइए, ये R, यहाँ पे तो बन गया OH, एक रेडिकल यहाँ पे है, और ये क्या हो गया, ऐसे एक रेडिकल यहाँ पे है, और यहाँ पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप। ये बल्कि ग्रुप की वजह से फिर बीटा बॉन्ड क्लीव नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर अल्फ़ा पे इतने बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होती है, साइक्लाइजेशन ही हो जाती है। कैसे, ये और ये आपस में मिल जाएंगे और ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो 4 मेंबर रिंग बन गई ना, 1 2 3 एंड 4। 1 पे क्या लगा है, OH, और साथ में लगा है R। 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, 3 पे कुछ नहीं है, और 4 पे एक मिथाइल लगा है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो साइक्लाइजेशन कब होगी, अगर अल्फ़ा पोजीशन पे कोई 2 बल्कि ग्रुप लगे हैं तो साइक्लाइजेशन कराओ। कहाँ पे, अगर अल्फ़ा पे है। अगर बीटा पे लगा है तो कुछ नहीं, बीटा पे होगा तो सेम वैसे ही मैकलेफार्टी रीअरेंजमेंट ही होगी। ठीक है, फिर आप बीटा बॉन्ड को क्लीव करोगे ही करोगे, एल्कीन बनेगी और कीटोन बनेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।